राधे राधे दोस्तों। घर में तुलसी है तो वैशाख माह में भूलकर भी ये गलती मत करना। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि बैसाख का महीना चल रहा है। इस बैसाख के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। आप सभी लोगों के घर में अगर तुलसी जी का पौधा है, आपने अभी लगाया हुआ है, चाहे पहले का लगा हुआ है, तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप इस बैसाख के महीने में ये गलतियाँ करते हो तो इससे आपके ऊपर दोष लगता है, आपको पाप का भी यहाँ पर भागीदार बनना पड़ता है। तो आखिर कौन-सी वो चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को इस वैशाख के महीने में ध्यान रखनी है, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो? वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हम आपको यही कहेंगे कि अगर अभी तक किसी के घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है, या तुलसी का पौधा किसी कारणवश सूख गया है, या आपने लगाया था पर अब वो नहीं है, सूख गया है अपने आप, तो भई आप लोगों को आज ही तुलसी का पौधा अपने घर में लेकर आ जाना चाहिए और एक छोटा-सा तुलसी का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। वैसे दोस्तों, तुलसी के पौधे को हमेशा गमले में लगाना चाहिए या क्यारा बनाकर लगाना चाहिए। सीधा ऐसे ज़मीन पर तुलसी का पौधा नहीं लगाया जाता है। तो अगर आपके घर पर भी सीधा ज़मीन पर तुलसी का पौधा लगा हुआ है, तो आप कोशिश करें कि आप उस पौधे को किसी गमले में लगा दें, या तो कोई क्यारा उसी के आस-पास बनाकर उस जगह पर क्यारा बना दें। क्यारा मतलब कि उनकी एक अलग जगह बना दें जहाँ पर तुलसी का पौधा उगा हुआ है। ठीक है? इसके बाद में दोस्तों, तुलसी को खाने के भी कुछ नियम हैं, तुलसी को तोड़ने के भी कुछ नियम हैं, तुलसी को जल देने के भी कुछ नियम हैं। अब देखो, बैसाख का महीना चल रहा है तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और आपको ध्यान रखना है कि तुलसी मैया को ज़्यादा धूप नहीं लगनी चाहिए और ज़्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए, ठीक है? क्या होता है कि गर्मी के कारण हम लोग सोचते हैं कि भई हम तो बहुत पानी डाल देंगे तुलसी में, बहुत अच्छी मतलब बात होगी, पर हम आपको बता दें, गर्मियों के मौसम में आप पानी दो, भले बार-बार पानी दे दो, पर एक साथ आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, ठीक है? और गर्मी में पानी का भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गर्मी में मिट्टी बहुत जल्दी ज़्यादा सूखती है, और तुलसी मैया जब मिट्टी सूखेगी तो भई उनको भी नुकसान होगा। इस वजह से आपको जो है इस वैशाख के महीने में तुलसी के पौधे में पानी ज़रूर देना चाहिए। पानी भी आप लोग कोशिश किया कीजिए कि आप शुद्ध वाला पानी दिया कीजिए, ऐसा नॉर्मल जो आपके नहाने का पानी होता है वो ना दिया कीजिए, ठीक है? मतलब अपने घर के रसोई घर से पानी भर के लाए, या वहाँ के नल से पानी भर के लाए और फिर थोड़ा-सा जल जो है उसमें डाल दिया। अब भले वापस से जल डाल देना, पर ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल गमला फुल भर दिया। गमला फुल भर दोगे तो भई मिट्टी को उतने पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तुलसी को उतने पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो भई फिर आपकी तुलसी कैसे बड़ी होंगी, ठीक है? तो थोड़ा-थोड़ा पानी दे दिया करो, भले बार-बार दे दिया करो, ठीक है? तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि बैसाख के महीने में तुलसी को पानी देने के बारे में आपको ध्यान रखना है, बार-बार पानी देते रहना है और तुलसी की मिट्टी को सूखने नहीं देना, है ना? इसके बाद में दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है कि जब भी आप तुलसी को तोड़ते हैं ना, तो तुलसी को हमेशा बहुत प्रेम से तोड़ा जाता है, बहुत अच्छे से तोड़ा जाता है, और जब भी तुलसी की मंजरी तोड़ो या पत्ती तोड़ो, तो तुलसी जी से आज्ञा लेकर तोड़ो कि हे तुलसी मैया, आज हमें तुलसी को सेवन करना है। आप खुद के लिए तोड़ रहे हैं तो खुद के लिए सेवन करना है, आप भगवान कृष्ण जी के लिए तोड़ रहे हैं तो लड्डू गोपाल के लिए हम तुलसी ले रहे हैं, तो क्या हम आपसे ले सकते हैं? ऐसी मतलब तुलसी मैया से आप लोग आज्ञा लेकर उनके तुलसी के पौधे से हल्के हाथों से तुलसी की पत्ती को तोड़ सकते हैं। सीधा जाकर ऐसे तुलसी की पत्ती को नहीं तोड़ना चाहिए, इस बात का भी आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों, जो भी लोग अपने घर में तुलसी की पूजन करते हैं, तो उनको भी ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पौधे के पास में सुबह दीपक लगे चाहे ना लगे, पर शाम के समय तुलसी के पौधे के पास में दीपक ज़रूर लगना चाहिए। घर की माताएँ-बहनें ये ज़्यादातर काम करती हैं, तो उनको ध्यान रखना है। तुलसी के पौधे के पास में शाम के समय दीपक ज़रूर लगना चाहिए। सुबह के समय आप जब तुलसी की पूजन करते हो, तो आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि आप तुलसी की मैया की परिक्रमा भी अवश्य करें, क्योंकि जिस व्यक्ति के घर में, या जो व्यक्ति तुलसी मैया की निरंतर पूजन आराधना करता है, उनकी परिक्रमा करता है, चाहे माताएँ बहनें ही क्यों ना हो, उनके पास में दीपक लगाता है, अगरबत्ती लगाता है, उसके घर में कभी कोई दुख और परेशानी नहीं आती है, और उसके ऊपर कभी कोई पाप नहीं लगता है। उसके ऊपर अगर कोई पाप लगा भी होता है तो वो धीरे-धीरे करके दूर होना शुरू हो जाता है। तुलसी मैया की इतनी बड़ी यहाँ पर हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है जब हम उनकी पूजन अर्चना यहाँ पर करते हैं, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों, हम आप लोगों को एक बात और बता दें कि भई तुलसी के कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस दिन ना आपको तुलसी तोड़नी चाहिए, ना उनको जल समर्पित करना चाहिए। तो अगर कौन से वो दिन हैं वो भी जान लीजिए। देखो, सबसे पहले तो एकादशी का एक ऐसा दिन है जिस दिन तुलसी को छुआ नहीं जाता है, तोड़ा नहीं जाता है, और ना तो उसमें जल दिया जाता है। उसका कारण ये होता है कि इस दिन जो है तुलसी मैया का व्रत रहता है ना? भगवान श्री कृष्ण जी के लिए वो जो है व्रत रखती हैं। तो भई आप लोगों को क्या करना है कि तुलसी मैया का मतलब जो एकादशी पड़ती है, 11
उमस पड़ती है उस दिन तुलसी मैया की पत्तियों को नहीं तोड़ना है, ना तो छूना है और ना उनमें पानी डालना है। हाँ, गर्मियों के समय अगर आपको लग रहा है कि भाई पानी की ज़रूरत है तो आप 1 दिन पहले रात्रि में पानी डाल दो, पर उस दिन जो है कोशिश करो कि पानी ना डालो। पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं भई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पानी डालना, तो फिर भई आप डाल सकते हो, फिर उस जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है? पर कोशिश करना कि 1 दिन पहले ही आप लोग उतना पानी डाल दो कि अगले दिन पूरे दिन चल जाए और उन्हें छाया में रख देना उस दिन, है ना? क्योंकि धूप ज़्यादा पड़ रही है, तो आप ऐसा नहीं कि भई पानी दे रहे हो तो आप उन्हें धूप में रख दो, बिल्कुल कड़कती धूप में रख दो, तो आपकी तुलसी सूख ही जाएँगी। इस बैसाख के महीने में इस बात का भी ध्यान रखना है कि भई तुलसी को ज़्यादा धूप ना लगे क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है। अगर धूप लग भी रही है, आप तुलसी को नहीं खिसका सकते, नहीं उठाकर वहाँ से कहीं और रख सकते, तो आप उनके ऊपर कुछ ऐसा छाँव कर दो जिसकी वजह से सीधी धूप जो है उनकी पत्तियों पर ना पड़े, तुलसी पर ना पड़े। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहली चीज़ इस बात का ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना है, ना तो उनमें जल समर्पित करना है, ठीक है? इसके बाद में रविवार का भी एक ऐसा दिन है जिस दिन तुलसी को नहीं तोड़ना है, ना तो उनमें जल समर्पित करना है। ये नियम है दोस्तों, ये हम नहीं बनाते हैं, ये मतलब शास्त्र में ही लिखे हुए हैं, इसलिए आपको इनका पालन ज़रूर करना चाहिए, है ना? भले गर्मी पड़ रही है, बैसाख का महीना है, बस आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि 1 दिन पहले हम इतना पानी दे दें तुलसी के पौधे में कि वो पूरे 1 दिन अगले दिन तक चल जाए, क्योंकि उस दिन व्रत रहता है ना? तुलसी माता का, तुलसी जी का। अब एकादशी का दिन और रविवार के दिन आप लोगों को इन दोनों बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है, इस चीज़ का आप लोग अब आगे से ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब इसके बाद में दोस्तों, क्या आप लोग तुलसी का सेवन कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आप तुलसी का सेवन कर सकते हैं, बस एकादशी और रविवार के दिन आप तुलसी को तोड़कर सेवन नहीं कर सकते। बिना, अगर पहले से आपके पास तुलसी जी रखी हुई हैं, आप उनका सेवन कर सकते हो और उनको भगवान कृष्ण जी को भी चढ़ा सकते हो, ठीक है? उनका इस्तेमाल कर सकते हो, पर छूना नहीं है, ना तो उनको स्पर्श करना है और ना उनको जल देना है। और दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज ने इस बात को भी कहा है कि भई आप लोगों को द्वादशी के दिन भी जो है तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। जब भी द्वादशी तिथि आती है, उस दिन भी तुलसी को तोड़ना मना किया जाता है, उस दिन भी तुलसी को नहीं तोड़ा जाता है वरना पाप लगता है, ठीक है? तो इस बात का भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, है ना? अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न हमेशा आता होगा कि घर में अगर बहुत सारे पौधे लगे रहते हैं तुलसी मैया के, तो क्या वो अच्छे रहते हैं या बुरे रहते हैं? तो देखो, प्रेमानंद जी महाराज ने तो ये बात कही है कि घर में अगर बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, तो वो घर स्वर्ग के समान हो जाता है। जिस घर में तुलसी के बहुत सारे पौधे नियम से लगे हुए हैं, तो भई वो घर बहुत अच्छा रहता है और उस घर में जो है भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो आपके घर में भी अगर बहुत सारी तुलसी मैया लगी हुई हैं, तुलसी के पौधे लगे हुए हैं, तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है, ठीक है? तो दोस्तों, ये कुछ सारे नियम थे जो कि आप लोगों को इस वैसाख के महीने में घर में तुलसी को लगाते समय ध्यान रखने हैं। और अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो आज ही बाज़ार से जाकर लेकर आओ, या अगर आपके घर के आस-पास किसी के यहाँ पर लगा भी हुआ है, तो आप उनसे ले भी सकते हो। तो छोटा-सा पौधा अपने घर में गमले में ज़रूर लगाओ। भले आपके घर में मिट्टी ना हो तो गमला लेकर उसके अंदर लगाओ, पर घर में एक तुलसी का पौधा ज़रूर होना चाहिए, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कितने भी लगा सकते हो। और ऐसा ही नहीं कि तुलसी का पौधा लाकर लगा लिया, उसके बाद कुछ नहीं करना। तुलसी के पौधे को जब आप अपने घर में लाते हो, तो आप ये ज़िम्मेदारी भी लेते हो कि भई आप उनकी निरंतर सेवा करोगे। तो इसलिए जब भी आप अपने घर में तुलसी का पौधा लाते हो, तो उनकी पत्तियों को भी निरंतर आप लोग देखते रहा करो, उनको साफ करते रहा करो। इसके अलावा प्रतिदिन जो है उनके मतलब तुलसी की मैया जी के पास में शाम के समय दीपक लगाया करो। सुबह के समय पूजन करते हो तो जल चढ़ाया करो और परिक्रमा किया करो। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए इस तरीके से, अगर आपके घर में कोई भी, मतलब कोई घर का कोई एक सदस्य भी, माताएँ-बहनें, चाहे कोई घर का बड़ा पुरुष ही क्यों ना हो, वह भी अगर पूजन करता है तुलसी मैया की, तो पूरे घर परिवार को आपके जो है तुलसी मैया का आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त होता है। तो आप भी इस वैसाख के महीने में तुलसी मैया की ऐसी भक्ति कीजिए और आपको जो है उनका आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। बाकी जो हमने आपको गलतियाँ करने के लिए नहीं बताया, वो गलतियाँ बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना इससे पाप लगता है, ठीक है? बाकी आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।